हेलो एवरीबॉडी। हम आज एमए चतुर्थ सेमेस्टर राजनीति विज्ञान के प्रश्न पत्र द्वितीय लोक प्रशासन भाग 2 इसकी इकाई 3 के चैप्टर निर्णय निर्माण के बारे में पढ़ेंगे। निर्णय निर्माण की भूमिका के अंतर्गत मैं ये बताना चाहती हूँ कि एक प्रबंधक का महत्वपूर्ण काम निर्णय लेना है। पीटर ड्रकर ने बताया कि प्रबंधक जो कुछ भी करता है निर्णयों के द्वारा ही करता है। प्रशासकों को प्रत्येक दिन कई कार्य करने पड़ते हैं और इन्हें करने के लिए उनके पास कई विकल्प होते हैं। इनमें से सर्वश्रेष्ठ विकल्प कौन सा है, यह निर्धारित करना निर्णय लेना है। टेरी के अनुसार यदि प्रशासक की कोई सार्वभौमिक पहचान है तो वह है उसका निर्णय लेना। निर्णयन का अर्थ और परिभाषा हम देखेंगे। निर्णयन का शाब्दिक मतलब अंतिम नतीजे तक पहुंचने से लगाया जाता है। डॉक्टर जेसी ग्लोवर के अनुसार चुने हुए विकल्पों में से किसी एक के संबंध में निर्णय करना ही निर्णयन है। रे ए फिलियंस के अनुसार निर्णयन विभिन्न विकल्पों के चुनाव की एक सरलतम विधि है। निर्णयन के लक्षणों के बारे में अब पढ़ेंगे हम। इन परिभाषाओं के आधार पर निर्णयन के लक्षण निम्नानुसार है। पहली बात है, यह विभिन्न विकल्पों में से किसी एक का चुनाव करने की प्रक्रिया है। दूसरा पॉइंट है, उपलब्ध विकल्पों में से सर्वोत्तम विकल्प के चयन की पूरी स्वतंत्रता होती है। तीसरी बात है, यह मूलतः एक मानवीय प्रक्रिया है। चौथा पॉइंट है, यह एक बौद्धिक काम है। पांचवा, इसमें उन सभी कामों को शामिल किया जाता है जो किसी विकल्प का अंतिम रूप से चयन करने के पहले जरूरी है। छठवीं बात है, यह वह धुरी है जहां पर योजनाओं, नीतियों तथा उद्देश्यों का सही चयन किया जाता है। सातवां, यह प्रशासक की एक सार्वभौमिक पहचान है। अगली बात है, यह विवादों के हल के लिए कार्य करता है। नेक्स्ट पॉइंट, निर्णय नहीं लेने की इच्छा भी एक निर्णय हो सकता है। 10वां पॉइंट है, उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही निर्णय लिए जाते हैं। अब हम निर्णय प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। निर्णय प्रक्रिया के अंतर्गत कई चरण होते हैं। पहला है उद्देश्यों का निर्धारण। किसी भी समस्या को हल करने के लिए उसे समझना जरूरी है। कार्यों की तुलना उद्देश्यों के द्वारा ही की जा सकती है। उद्देश्य इस प्रकार के हो कि व्यक्तिगत और संस्थागत उद्देश्यों में समन्वय स्थापित हो सके। दूसरा पॉइंट है समस्या की व्याख्या करना। समस्या की व्याख्या करना मतलब समस्या को सही अर्थ में समझ लेने से समाधान ढूंढने का काम आसान हो जाता है। तीसरी बात है समस्या का विश्लेषण। यदि समस्या बड़ी है तो उसको कई भागों में बांटकर प्रत्येक भाग का विश्लेषण किया जाता है। इसके लिए समस्या के हर भाग का पूरा और व्यवस्थित अन्वेषण करना आवश्यक है। विश्लेषण के लिए तत्संबंधी तथ्यों को इकट्ठा किया जाना चाहिए। चौथा पॉइंट है वैकल्पिक समाधानों का विकास करना। इसे इस तरह समझा जा सकता है जैसे समस्या यदि किसी वस्तु के बेचने की है तो इसके लिए कई विकल्पों को चुना जा सकता है। जैसे माल प्रत्यक्ष रूप से बेचा जावे या मध्यस्थों के माध्यम से या डाक द्वारा प्रत्यक्ष विक्रय किया जावे। सही निर्णय लेने के लिए वैकल्पिक समाधानों का
विकास करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है विकल्पों की छंटनी। वैकल्पिक समाधानों का विकास करने के बाद इन विकल्पों का निर्णय करने के नजरिए से मूल्यांकन करना ही निर्णय पद्धति की अगली स्टेप है। इसमें निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखते हुए मूल्यांकन किया जाता है। जैसे पहला, उद्देश्यों की प्राप्ति में सहयोग। दूसरा, विकल्पों की लागत। तीसरा, विकल्पों की उपयुक्तता। चौथा, समय। पांचवा पॉइंट है विकल्पों के परिणाम वगैरह। अगली बात है सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चुनाव। विकल्पों के मूल्यांकन के बाद एक सर्वोत्तम विकल्प का चयन करना है। प्रशासकों के अनुभव, प्रयोग, शोध और विश्लेषण वगैरह विकल्पों के चुनाव के आधार हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है निर्णयों का क्रियान्वयन। प्रशासक को इस बात का प्रयत्न करना चाहिए कि निर्णय जिन व्यक्तियों पर लागू किया जा रहा है उनकी सहमति भी उस निर्णय के बारे में ली जानी चाहिए। कर्मचारियों से काम करवाना, उन पर नियंत्रण, निर्णय हेतु संचार व्यवस्था को अपनाना, लोगों को प्रेरित करना और तालमेल कायम कर निर्णय के प्रभाव को जानना, ये सभी कार्य निर्णय के क्रियान्वयन के अंग हैं। अगला पॉइंट है प्रतिपुष्टि पर नियंत्रण। प्रशासक निर्णय के लागू होने पर उसके प्रभाव का मूल्यांकन करें और उन क्रियाओं पर भी नियंत्रण करें जो निर्णय को कार्य रूप देने के लिए की जा रही है। निर्णयों के प्रकार के बारे में आगे हम पढ़ेंगे। पहला प्रकार है कार्यात्मक और अकार्यात्मक निर्णय। साइमन ने कार्यात्मक निर्णय में दिन प्रतिदिन से संबंधित निर्णय सम्मिलित किए हैं। अकार्यात्मक निर्णय किसी विशेष परिस्थिति के उत्पन्न होने पर लिए जाते हैं। दूसरा प्रकार है दैनिक और आधारभूत निर्णय। जिन निर्णयों के बारे में कम सोच विचार की जरूरत पड़ती है और जो संगठन की सामान्य प्रकृति में लिए जाते हैं वे दैनिक निर्णय हैं। बहुत सोच विचार कर लिए गए निर्णय आधारभूत निर्णय कहलाते हैं। अगला प्रकार है संगठनात्मक तथा व्यक्तिगत निर्णय। संस्था के किसी अधिकारी द्वारा लिया गया कोई औपचारिक निर्णय संगठनात्मक निर्णय के रूप में जाना जाता है। व्यक्तिगत निर्णय वे होते हैं जो एक पदाधिकारी अपनी व्यक्तिगत स्थिति में लेता है। नेक्स्ट पॉइंट है नियोजित और अनियोजित निर्णय। नियोजित निर्णय तथ्यों पर आधारित होते हैं। इसमें वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। अनियोजित निर्णय अवसर आने पर ही लिए जाते हैं। ये निर्णय आसानी से नहीं लिए जा सकते। अगला प्रकार है नीति और संचालन संबंधी निर्णय। नीति संबंधी निर्णय वे निर्णय हैं जो आधारभूत नीतियों से जुड़े होते हैं, उच्च प्रशासक वर्ग द्वारा लिए जाते हैं, पूरी संस्था को प्रभावित करने वाले होते हैं। संचालन संबंधी निर्णय सामान्य रूप से निर्णय लेने वाले के कार्य और व्यवहार को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नीति, प्रशासकीय और कार्यकारी निर्णय। पॉलिसी, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एग्जीक्यूटिव डिसीजन। नीति संबंधी निर्णयों में संगठन बनने से लेकर वित्तीय ढांचा, विपणन प्रबंधन तथा संगठन संरचना के बारे में लिए गए निर्णय शामिल हैं। प्रशासकीय निर्णय मध्य स्तर के प्रबंधक वर्ग द्वारा लिए जाते हैं।
नीतियों को लागू करने के लिए ये निर्णय बहुत असरकारक होते हैं। कार्यकारी निर्णय में वे निर्णय शामिल हैं जो कार्य करने वाले द्वारा कार्य करते वक्त लिए जाते हैं। आगे हम निर्णय के अवसर के बारे में जानेंगे। चेस्टर आई बर्नार्ड के अनुसार निर्णय के अवसर 3 परिस्थितियों में उत्पन्न होते हैं। पहली परिस्थिति, पर्यवेक्षकों द्वारा सूचना प्राप्त होने के समय। सबसे पहले निर्णय के लिए अवसर वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश एवं निर्देश मिलने पर प्राप्त होते हैं। वे निर्णय आदेशों की व्याख्या लागू करने और वितरण करने से संबंधित होते हैं। ऐसे अवसरों को पूर्णतया दूर नहीं किया जा सकता। दूसरा अवसर होता है कुछ स्थितियों में अधीनस्थों द्वारा अपेक्षित निर्णय। बर्नार्ड के अनुसार ऐसे निर्णय के लिए स्थितियां अधीनस्थों द्वारा निर्णय न लेने की क्षमता, आदेशों में अनिश्चितता, होने वाली परिस्थितियों में विभिन्नता होने, क्षेत्र या आदेशों में अंतर विरोध की वजह से उत्पन्न होती है। इस बारे में अधिशासी के कामों की कसौटी इस बात पर निर्भर है जब ऐसा निर्णय अधिक महत्वपूर्ण है और उसकी जिम्मेदारी किसी को न सौंपी जा सकती है या निर्णय लेने का अधिकार किसी को नहीं दिया जाता है, तब यह निर्णय ले सकता है। अगली बात है संबंधी अधिशासी की प्रेरणा पर निर्णयन। बर्नार्ड स्वप्रेरणा से किसी एक स्थिति में निर्णय लेने की विशेषणता को उसकी कुशलता की ज्यादा महत्वपूर्ण कसौटी मानते हैं। अच्छे निर्णय के आधार के बारे में पढ़ेंगे। पहला आधार है आर्थिक आधार। प्रशासन में हर काम मितव्ययता से होना चाहिए, मतलब लिया गया निर्णय आर्थिक दृष्टिकोण से सही हो। दूसरा आधार है वैधानिक आधार। विधान ही प्रशासन को सुरक्षा देता है, इसलिए इस प्रकार का कोई निर्णय नहीं लिया जाना चाहिए जो वैधानिक मान्यताओं और नियमों की अवहेलना करता हो। तीसरी बात है सामाजिक आधार। प्रशासन द्वारा लिए गए हर निर्णय का सामाजिक आधार बहुत मजबूत होना चाहिए। निर्णय ऐसा हो कि समाज में सभी लोग उसका लाभ प्राप्त कर सकें। अगला आधार है नैतिक आधार। एक प्रशासनिक निर्णय को नैतिक दृष्टिकोण से मजबूत होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है अधिकार और स्वीकृति। एक निर्णय तभी अच्छा माना जा सकता है जब निर्णयकर्ता अधिकारी को निर्णय के बारे में सब अधिकार दिए गए हो। नेक्स्ट पॉइंट है उद्देश्यात्मक। हर निर्णय के पीछे कुछ मकसद होते हैं। इन उद्देश्यों का संस्था के उद्देश्य से मेल होना चाहिए। निर्णय इस तरह के होने चाहिए कि वे संस्था में रचनात्मक योगदान दे सकें। अगली बात है उचित समय। सफल निर्णयों में समय एक महत्वपूर्ण तत्व है। निर्णय में विलंब अवसरों का भयंकर दुश्मन है। नेक्स्ट पॉइंट पर हम पूर्णता की बात करते हैं। लिए गए निर्णयों में सभी तत्व होने चाहिए। इन तत्वों में पारस्परिक संबंध होना जरूरी है। सभी तत्वों को ध्यान में रखकर ही सर्वोत्तम निर्णय लिए जाने चाहिए। अगली बात है स्वीकार्य होने का गुण। निर्णय की सफलता के लिए जरूरी है कि उन लोगों को भी निर्णय में हिस्सेदारी करें जिन पर यह लागू किया जाएगा, उन्हें जोड़ना आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट व्यवहारिक उपयोग। अच्छे से अच्छा सिद्धांत सिर्फ इसलिए असफल हो जाता है
क्योंकि व्यवहार में उसे लागू करना कठिन होता है। अतः निर्णय लेने के पूर्व उन मानवीय और भौतिक तत्वों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए जिनके जरिए निर्णय को लागू किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है बुद्धिपूर्णता। समस्या पर पूरी तरह विवेक सम्मत तरीके से विचार किया जाए, तभी निर्णय विवेकपूर्ण होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है वस्तुगतता। निर्णय वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। निर्णयकर्ता के निर्णय लेते समय व्यक्तिगत भाव, मूल्य, सहज प्रवृत्ति, प्रभाव यदि रहा तो निर्णय तथ्य संगत कम होगा। अगला पॉइंट है प्रतिक्रियाओं में सजग। यदि निर्णयकर्ता यह चाहता है कि संगठन के सदस्यों द्वारा एक विशेष रूप में प्रतिक्रिया की जानी चाहिए, यदि यह प्रतिक्रिया उस रूप में होती है तो निर्णय सफल माना जाता है। यदि प्रतिक्रिया निर्णयकर्ता की आकांक्षा के विपरीत हो तो निर्णय असफल कहा जाएगा। आगे हम पढ़ेंगे हर्बर्ट साइमन और निर्णयन प्रक्रिया। हर्बर्ट साइमन की कृति एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर निर्णयन प्रक्रिया के अध्ययन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। साइमन ने निर्णय निर्माण प्रक्रिया में मूल्य वरीयताओं के संदर्भ में मानव व्यवहार का विश्लेषण किया है। यही वह केंद्रीय संबद्धता है जो संगठन और उसके कार्य को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। साइमन के अनुसार निर्णय लेने हेतु निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। चयन का ध्यान। साइमन कहते हैं प्रशासन कार्य कराने की कला है। उन्होंने उन प्रक्रियाओं और विधियों पर जोर दिया जिनसे कार्यवाही सुनिश्चित हो। वे कहते हैं प्रशासनिक विश्लेषण में उस चयन पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है जो कार्यवाही से पहले किया जाना है। निर्णय लेना चयन की वह प्रक्रिया है जिस पर कार्यवाही आधारित होती है। साइमन ने इस ओर ध्यान दिलाया है कि इस आयाम को अच्छी तरह समझने के अभाव में प्रशासन का अध्ययन अपर्याप्त रहेगा, क्योंकि यही संगठन में व्यक्ति के व्यवहार को सुस्थिर करता है। नेक्स्ट पॉइंट है तथ्यों और मूल्यों का उचित योग। तथ्य का मतलब है कोई वस्तु क्या है, क्या थी अथवा क्या रही है। मतलब तथ्य सच्चाई की अभिव्यक्ति है। मूल्य से मतलब पसंदगी से है। मूल्य वक्तव्य से आरंभ होता है, जैसे मुझे आक्रमण करना चाहिए, यह मूल्य वक्तव्य है। इसके विपरीत तथ्य वक्तव्य है, अचानक आक्रमण ही सफल होता है। विकल्प चयन। इसका मतलब है निर्णय कई विकल्पों में से चुनाव करना है। जब कोई समस्या सामने होती है तो उसके कई विकल्प होते हैं। निर्णयकर्ता को अधिकतम फायदे के लिए उनमें से एक विकल्प चुनना पड़ता है। मनुष्य की बुद्धिमत्ता इसमें है कि वह ऐसा विकल्प चुने जिससे अधिकतम सकारात्मक नतीजा निकले। निर्णय के तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। पहला तत्व है समस्या का होना। निर्णय लेने के लिए समस्या का होना और उससे संबंधित सभी विकल्पों का ज्ञान होना जरूरी है। दूसरी बात है नतीजे को जानना। विकल्प के हर परिणाम के बारे में ज्ञान होना चाहिए। तीसरी बात है सर्वोत्तम को चुनना। सब परिणामों को जानने का फायदा यह होगा कि हम उनमें से सर्वश्रेष्ठ को चुन सकेंगे, क्योंकि सीमित ज्ञान के सहारे हम कम परिपूर्ण निर्णय लेते हैं जो साधारण तौर पर ठीक होते हैं। अमेरिका के राज्य सचिव मैकनामारा ने एक बार कहा था कि मुझे एक समस्या से संबद्ध पूरे तथ्य यानी सारी जानकारी दे दीजिए और मैं पूरा सही निर्णय ले लूंगा।
निर्णय स्वीकृति के तरीकों के बारे में पढ़ेंगे। पहला पॉइंट है, पहली पद्धति शक्ति के प्रयोग की है। दूसरा, भावनात्मक सहानुभूति भी एक तरीका है। तीसरा, निर्णय के संबंध में आदर और औचित्य का भाव जागृत करना। निष्कर्ष की ओर बढ़ते हैं। साइमन की निर्णयन की प्रक्रिया में यथार्थ परक दृष्टिकोण को अपनाया गया है। इसमें व्यवहार परक पहलुओं पर ज्यादा ध्यान देने का खास महत्व है। इस मॉडल से संगठनात्मक जीवन की जटिल यथार्थता को समझने में आसानी होती है।